वेलकम टू अलीज वे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे एएसएफ की रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडवर्टाइजमेंट को और आपकी फ़िज़िकल और इनिशियल जो आपकी जो मेडिकल होगी वहाँ पर उसको हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा और उसकी आप तैयारी जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले एक नज़र डालेंगे सिलेबस का। तो ये सिलेबस जो है वो हमने खुद बनाया है, तो इसमें कुछ गलतियों की जो है वो गुंजाइश ज़रूर हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड जो जैसे पास पेपर्स का हमने जब मुताला किया और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं टेस्ट में, तो उसमें जो टॉपिक्स डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स के थे वो हमने ये निकाले हैं, जो कि आपकी जो है स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे होंगे। इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो पास पेपर्स में आए भी हैं वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन और उसके अलावा आपका इंग्लिश ग्रामर जो बेसिक ग्रामर है, जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और जो सेंटेंस करेक्शन होती है उसके को जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आपका जो है इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें आपने इसकी तैयारी करनी है। कैसे करनी है वो भी हम आपको अभी बताने लगे हैं। पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में आपकी इंडो पाक हिस्ट्री मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया 712 में, वहाँ से लेकर और आज़ादी की जो जंग थी 1857 में वहाँ तक, और उसके बाद 1947 तक, ये पूरी जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री। और करंटली मतलब अप टू डेट मतलब 1947 के बाद जो पाकिस्तान की तारीख है वो सारी कुछ ये इंडो पाक हिस्ट्री में जो है वो आ जाती है। इसके सारे जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे वो सारे आपने याद करने हैं। ये एमसीक्यूज़ आपको कहाँ से मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज पाकिस्तान के रिलेटेड ये कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है, सबसे जो है वो बड़ी लेक पाकिस्तान की कौन सी है, सबसे बड़ा जो रोड है, हाईवे है, मोटरवे है पाकिस्तान का वो कौन सा है, वगैरह वगैरह। और करंट अफेयर्स में ये कि करंटली हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान अफेयर्स में इस तरह के आपके जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा वर्ल्ड जीके में हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट की तरह जैसे होते हैं कि सबसे फास्टेस्ट दुनिया का एनिमल कौन सा है और सबसे टालेस्ट जो है वो दुनिया की बिल्डिंग कौन सी है, कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चंस। और करंट अफेयर्स में कि करंटली जापान का जो प्राइम मिनिस्टर होगा या कुछ भी, तो वो कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आएंगे। और करंट अफेयर्स में ये भी आ सकता है जैसे ओमिक्रॉन का भी जो नया केस ज़ाहिर हुआ वो फर्स्टली किस कंट्री में ज़ाहिर हुआ, कौन सी डेट को ज़ाहिर हुआ, और जो कि पहली मिसाल के तौर पर कोरोना की वैक्सीन बनी वो किसने बनाई, वगैरह वगैरह। इस तरह भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली जो टेलीस्कोप हमने स्पेस में भेजी पूरी दुनिया ने, तो वो किस डेट को भेजी गई, किस कंट्री ने भेजी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स में, वर्ल्ड जीके की करंट अफेयर्स में आ जाती हैं। फिर आपने कैपिटल्स और करेंसीज़ को भी देखना है। सारे कंट्रीज़ के कैपिटल्स और करेंसीज़ नहीं याद करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन से हैं वो भी डिस्कस जो है वो करेंगे आगे चल के, दूसरी जो हमारी वीडियोज़ आप देखेंगे। तो इस्लामियात फिर आता है आपका क्वेश्चन। इस्लामियात के क्वेश्चंस भी आपकी टेस्ट में होते हैं। तो इस्लामियात में आपके होली कुरान के मुतालिक क्वेश्चंस जैसे कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा कौन सी है, सबसे छोटी सूरा कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चंस। और जो पैगंबर हैं, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस के मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफ़ान आया था उसकी ड्यूरेशन कितनी थी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और कंपेनियंस जो असहाब कराम हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो गज़वात्स हुई, बैटल्स हुई, उनके रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चंस इस्लामियात में पूछे जाते हैं। तो हमने ये सिलेबस डिस्कस किया। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, वो इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें क्विक मैथ क्वेश्चंस जैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस हो गए आपके। उसके अलावा आपके जो है वो वर्बल, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये एक नज़र थी सिलेबस पर, आपको अब पता चल गया होगा कि आपकी रिटन टेस्ट में आना क्या है। अब इसकी तैयारी आपने किस तरह करनी है, तो तैयारी के जो हैं आपके पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे आसान तरीका जो कि हमने लास्ट में यहाँ पर रखा है, वो ये है कि आप कोई भी अच्छी सी बुक ख़रीद लें, किसी की भी, ठीक है। अगर आपको आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं और इंटरनेट पैकेजेस वगैरह, अगर आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर डेटा सर्च नहीं कर सकते, और तो आप कोई भी बुक ख़रीद लें
उस बुक से आप जो है वो घर बैठे तैयारी करें तो बेहतर होगा। अगर आपके पास बुक्स जो हैं उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर एक काम कर सकते हैं आप, प्रिपेयर यूर सेल्फ, अपनी जो है वो खुद की मेहनत करें, खुद के नोट्स बनाएं। अब नोट्स किस तरह आप बना सकते हैं, आप गूगल से जो है वो नोट्स उठा सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगह से पास पेपर्स उठाएं, वो पास पेपर्स लिखें। उसमें मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अफेयर्स पे जो क्वेश्चन थे वो एक साइड में लिख लें आप, तो उसमें देखेंगे कि आप नोट करते जाएं कि पाकिस्तान अफेयर्स के कौन कौन टॉपिक्स को इन टेस्ट में जो है वो टारगेट किया गया है, उन पे एमसीक्यूज़ ढूंढें। तो इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा आपका, पर आपके लिए फ़ायदा होगा। फिर आपको जो रट्टा लोग मारेंगे तो आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें समझी हुई होंगी, आप समझ जाएंगे खुद ही। जो तीसरा तरीका है, ठीक है, तो वो ये है कि वाच आवर नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, हमारी जो अगली वीडियोस हैं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हमारी जो अगली वीडियोस हैं वो आप देखें। उनमें हम क्या आपको जो है वो बताएंगे, अगली जो हमारी वीडियोस होंगी उनमें हम पास्ट पेपर्स को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं इन सब जो है वो टॉपिक्स पर कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर पाकिस्तान अफेयर्स का है तो इस सारे पोर्शन पर हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, एसएफ रिटन टेस्ट प्रिपरेशन में। उसमें क्या करेंगे, तकरीबन तकरीबन जो पास पेपर से और एक्सपेक्टेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे उस पर 100 के करीब हमने एमसीक्यूज आपके लिए बना दिए। तो वो आप देखेंगे, उससे आपकी बहुत सारी हेल्प होगी। और 100 ये एमसीक्यूज होंगे टोटल, पर उन एमसीक्यूज को हम जब बताएंगे तो उसके साथ साथ हम दूसरे आपको जो है वो रिलेटेड जो लिंक्ड क्वेश्चंस होंगे वो भी उसमें आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी तरह से पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात पे, इन सारी चीज़ों पे जो है वो, इन सारे टॉपिक्स पर हम कोशिश करेंगे कि बारी बारी वीडियोस अपलोड करें। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि इन तीनों स्ट्रेटेजीज़ में से आप कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो चूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये आपको कहें कि हमारी वीडियोस देखें, ख़ुद भी हमने आपको बताया कि आप तैयारी कर सकते हैं, किसी बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, और हम भी वीडियोस कोशिश करेंगे कि अपलोड करें जितनी जितनी जल्दी जल्दी हो सके और ज़्यादा वीडियोस हो सके, ताकि आपकी हेल्प हो सके। और अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के आपके टेस्ट में आते हैं। तो एक है सिनोनिम का क्वेश्चन है इंग्लिश का आपका, कि सिनोनिम ऑफ रेटिसेंट, तो इस वर्ड का सिनोनिम क्या है ऑप्शंस में से। तो इस तरह आपके जो है वो क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, ऑप्शंस होंगे, जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो आंसर शीट में आपने फिल करना होगा, ABCD ऑप्शंस में से। ठीक है, तो रेटिसेंट का जो है वो सिनोनिम क्या है, रेटिसेंट का सिनोनिम है रिजर्व्ड। ठीक है, तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। और कंसील्ड है मिसाल के तौर पर, अगर इसका आपसे सिनोनिम पूछा जाए तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, एब्स्ट्यूज बनता है। क्या बनता है, एब्स्ट्यूज। और वेस्टफुल का क्या बनता है आपका, प्रोडिगल। तो ये सारे जो, जैसे ये हमने एक एमसीक्यूज़ में आपके दो और जो है वो हमने एमसीक्यूज़ बताया, इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस जो हैं आपके डिस्कस होंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी। और उसके अलावा क्वेश्चन 2 है, जैसे कि यहाँ पर एंटोनिम ऑफ राइफ। तो राइफ का एंटोनिम क्या होगा, राइफ का एंटोनिम होगा रेयर। इसी तरह से अगर हम टेस्ट में आ जाए कि अब्यूज़ का जो है वो, मिसाल के तौर पर एंटोनिम क्या होगा, तो अब्यूज़ का क्या होगा, एंटोनिम प्रेज होगा। सही हो गया। इस तरह से मिसकंडक्ट का पेन हो गया आपका। तो इस तरह के जो है वो हम आपको जो है वो क्वेश्चंस दिखाते जाएंगे अगली वीडियोस में। और जैसे कि यहाँ पर प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, अहमद इज़ इन डैश ट्रबल, तो यहाँ पर डैश में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो ऑप्शंस में से आपने बताना है, तो ऑफ आएगी। यहाँ पर ऑफ क्यों आएगी, इस तरह के जो है वो आप चीज़ें सोच सकते हैं। अब यहाँ पर एक आपको एडवाइस ये है कि सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पास पेपर्स में देखें, और गूगल से आप कुछ 100 या 200 सिनोनिम्स उठा लें, एंटोनिम्स भी उठा लें, वो सारे याद करें। उसके अलावा प्रीपोजिशंस जो हैं वो आप देखें किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है। तो अगर एक दफ़ा वो आप चीज़ जहन नशीन कर लेंगे तो हमेशा आपको याद होगा कि इस वर्ड के साथ यही जो है वो आपकी लगेगी प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पर टाइम ऑफ ट्रबल, तो यहाँ पर हमेशा ऑफ ही आएगा। समझ आ रही है बात आपको। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, करेंसी ऑफ रशिया। तो रशिया की करेंसी क्या है, रशिया की करेंसी है रबल। ठीक हो गया।
तो ये आपके लिए कुछ एग्जांपल के क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में हमने एक तो रिटन टेस्ट का सिलेबस जो है वो डिस्कस किया। सिलेबस के बाद हमने आपको 3 जो है वो चीज़ें बताई कि आप कौन कौन से तरीक़ों से तैयारी कर सकते हो टेस्ट की, और उसके अलावा हमने ये भी आपको बताया कि अगली हमारी जो वीडियोज़ होंगी वो किस टॉपिक पर होंगी इस हमारी प्लेलिस्ट में। कौन सी प्लेलिस्ट में? एएसएफ टेस्ट प्रिपरेशन की जो प्लेलिस्ट है। सही है, हम अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ़ टेस्ट की तैयारी कराते हैं, तो आपकी जो टेस्ट की है वो प्लेलिस्ट अलग है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।